Good morning, Navneet Kaur here. Today, our topic of discussion is leverage. What is leverage? Leverage means employment of assets or funds for which the firm pays a fixed cost or fixed return. It means कि जब फर्म एसेट्स का यूज़ करेगी फिक्स्ड एसेट्स का तो उसे फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसी तरीके से फर्म फिक्स सोर्स ऑफ फंड का भी यूज़ कर सकती है, जैसे डेट का भी यूज़ कर सकती है। उसके लिए उसे फिक्स्ड रिटर्न देना पड़ेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को पे करना पड़ेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीवरेज। बेसिकली दिस कंसेप्ट दैट इज यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरियस मिक्स ऑफ डेट ऑन इक्विटी ऑन द शेयर होल्डर रिटर्न। इसमें हम ये देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्म इक्विटी के साथ साथ डेट का भी यूज़ कर रही है। जब वो डेट का यूज़ करेगी तो उसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर की रिटर्न पे भी पड़ेगा, रिस्क पे भी पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि फर्म को उसका इम्पैक्ट उसके अर्निंग पर शेयर पे पड़ जाएगा। अगर उसका अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज हो जाएगा तो इट मीन्स वो क्या होगा? फाइनेंशियल लीवरेज, और यू कैन से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लीवरेज के अलग अलग टाइप्स करने से पहले इस कंसेप्ट को देखेंगे। ये हमने किया भी है कि EBIT EPS एनालिसिस ही है ये, उसका कुछ पार्ट लास्ट का नहीं है बस। जैसे हम देखेंगे सेल्स में से पहले हम क्या लेस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आप लेस करोगे। देन कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आ जाएगा? EBIT। और EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, तो ये नोट कर लो, EBIT ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। देन EBIT में से क्या लेस होगा? इंटरेस्ट। तो क्या बचेगा? EBT या PBT भी लिख सकते हो, सेम है, अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या लेस करेंगे इसमें से हम? टैक्स। जब टैक्स लेस कर देंगे तो टैक्स क्या आ जाएगा? अर्निंग क्या आ जाएगी? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये वो अर्निंग है जो इक्विटी को भी बिलोंग करेगी और प्रेफरेंस को भी बिलोंग करेगी। इसके बाद भी हम EBIT EPS एनालिसिस में करते हैं कि हम क्या लेस करेंगे इसमें से? प्रेफरेंस, डिविडेंड। फिर अर्निंग जो बच जाएगी वो क्या होगी? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। देन उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या आ जाएगा? EPS। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। मेन 2 टाइप्स की लीवरेज है आपकी, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। और जो थर्ड वन होती है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज किसी भी फर्म को चलाने के लिए जो फिक्स कॉस्ट उससे एसोसिएटेड है, आप कितना फिक्स कॉस्ट का यूज़ कर रहे हो, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज, फर्म को फाइनेंस करने के लिए आप फिक्स कॉस्ट का यूज़ कर रहे हो या फिक्स रिटर्न पे कर रहे हो, जैसे हम डेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट, या हम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कह सकते हैं? हमारा क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज। उसमें कितना पार्ट डेट का है। डिग्री ऑफ लीवरेज, इसमें हम डिग्री को भी स्टडी करेंगे। डिग्री से हमें ये चीज़ मेजर होगी कि फर्म लेवरेज का कितना यूज़ कर रही है। इट मीन्स वो कितना फिक्स्ड एसेट यूज़ कर रही है, या कितनी फिक्स कॉस्ट उसे पे करनी पड़ रही है, या साथ ही साथ वो फिक्स्ड अगर डिबेंचर का यूज़ कर रही है तो कितना फिक्स्ड इंटरेस्ट वो पे करती है, तो वो उसे डिग्री से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीवरेज। मेन 3 टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज, जब फर्म फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज़ करेगी, देखने के लिए मतलब उसे ये पता चलेगा कि सेल्स में चेंज आने से उसके प्रॉफिट में या उसकी EBIT में कितना चेंज आएगा। उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला आप देख सकते हो, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप कह सकते हो और सेम उसे ही EBIT भी कहा जा सकता है। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये बॉक्स में आप देख सकते हैं। सेल्स में से जब VC जाएगा दैट इज कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? EBIT। और सेम इसी कैलकुलेशन से हम इसे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अभी हमने कहा डिग्री से ये चीज़ मेजर होगी कि आप फिक्स्ड कॉस्ट का कितना यूज़ कर रहे हो,
वो डिग्री मल्टीप्लायर इफेक्ट हम देखेंगे। तो इसमें आप कैसे करोगे, डिग्री ऑफ लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स में चेंज आने से ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा, विद एग्जाम्पल हम इसे स्टडी करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। इफ डिग्री ऑफ लीवरेज इज 2, degree of operating leverage is 2, then 1% increase in sale will result in a 2% increase in operating income और EBIT। अगर 1% सेल बढ़ती है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2% आपकी EBIT बढ़ेगी, 2% आपकी ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे क्या बोला जाएगा, डिग्री ऑफ लीवरेज या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट था हमारा फाइनेंशियल लीवरेज, सेकेंड क्लासिफिकेशन कि फर्म द यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग रेदर देन वेरिएबल कॉस्ट सोर्सेज। कंपनी वेरिएबल कॉस्ट सोर्सेज का यूज़ नहीं करेगी। कंपनी अगर डेट का यूज़ करती है या इक्विटी का यूज़ करती है, डेट का यूज़ करती है, तो उसके लिए उसे फिक्स्ड रिटर्न पे करना पड़ेगा, मतलब फिक्स्ड उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसे क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कंपनी कितना फाइनेंशियल चार्जेस का या फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का यूज़ करती है। कंपनी की ईबीआईटी का क्या इम्पैक्ट उसके अर्निंग पर शेयर पर पड़ेगा। इसे आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कह सकते हो, ये ध्यान रखना है, फाइनेंशियल लीवरेज को ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है। इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला इसका, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। इसकी भी डिग्री मेजर करेंगे हम दो तरीके से। फर्स्ट इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से, अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू 3, देन 1% ईबीआईटी में चेंज आने से 3% अर्निंग पर शेयर में चेंज आएगा। तो इसे आप क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब डिफरेंस हम इसे और क्लैरिफाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव, पहले ऑपरेटिंग लीवरेज है, देन फाइनेंशियल लीवरेज, इधर बेसिस हैं आपके। ऑपरेटिंग लीवरेज में हम ये देखते हैं कि सेल्स का में चेंज आने से ईबीआईटी में कितना चेंज आया, बट फाइनेंशियल लीवरेज में हम ये देखते हैं कि ईबीआईटी में चेंज आने से ईपीएस में कितना चेंज आएगा। तो रिलेशनशिप सेकेंड पॉइंट, ऑपरेटिंग लीवरेज में हम ईबीआईटी और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। फाइनेंशियल लीवरेज हम ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, बट डिफरेंट है मेजरमेंट। ऑपरेटिंग लीवरेज में हम फिक्स्ड कॉस्ट का कितना यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को मेजर करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज में हम फिक्स्ड रिटर्न हमें कितनी देनी पड़ रही है, अगर हम पर्टिकुलर कुछ सोर्स ऑफ फंड का यूज़ कर रहे हैं तो कितनी फिक्स्ड रिटर्न हम देंगे, उसको मेजर करेंगे। डिसीजन, ऑपरेटिंग लीवरेज कंसर्न है इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट का यूज़ कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज हमारी किससे कंसर्न है, इट इज़ कंसर्न विद फाइनेंसिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। रिस्क, ऑपरेटिंग लीवरेज में ऑपरेटिंग रिस्क इन्वॉल्व है और फाइनेंशियल लीवरेज में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है। रिलेट्स, लास्ट बेसिस, ऑपरेटिंग लीवरेज आपका एसेट साइड से रिलेटेड है बैलेंस शीट की, और फाइनेंशियल लीवरेज आपका लायबिलिटी साइड से रिलेटेड है बैलेंस शीट की। लास्ट हमारे सामने आता है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज जो रिलेशनशिप बताएगा आपका कंट्रीब्यूशन एंड टैक्सेबल इनकम में। यहाँ आप सिंपल कह सकते हो कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लीवरेज का ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। दोनों ईबीआईटी आपके कट हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, दैट इज कंबाइंड लीवरेज। देन डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ये मेजर करेगा कि अर्निंग पर शेयर चेंज कितना आएगा अर्निंग पर शेयर में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या आप सेम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से। फॉर्मूलेज उनके लिख दिए जाएंगे जो अभी हमने किए थे दोनों के डिग्री वाले। ईबीआईटी से ईबीआईटी कट हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बचेगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। या हम कह सकते हैं सेल में चेंज आने से कितना चेंज ईपीएस में आएगा।
सेम इसी तरीके से हमारा ये कंबाइंड लीवरेज, लास्ट में हम इसे कंक्लूड करेंगे। कंबाइंड लीवरेज दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। तो हमने 3 टाइप्स के लीवरेज किए, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। थैंक यू।